अब हम प्रश्नावली 5 के जो कि घातांकों के नियम पर आधारित है करेंगे। प्रश्न देखिए, प्रश्न 1, मान ज्ञात करो। नंबर 1 4 टू द पावर -5/2। नंबर 2 125 की पावर -2/3। नंबर 3 फोर्थ मूल है ये 1296 का। आंसर 1 4 टू द पावर -5/2 बराबर 4 के टुकड़े करके 2 × 2 2 स्क्वायर -5। तो हमने अभी एक नियम पढ़ा है कि अगर पावर पर पावर होती है तो उसकी गुणा हो जाती है, तो इन दोनों की गुणा कर दी जाएगी। तो 2 की घात -2 × 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 की घात -5। अभी एक नियम बताया गया कि अगर पद को ऊपर से नीचे ले जाएं तो उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है। 1/2 की घात 5, मतलब 2 को 5 बार गुणा करिए, क्या आएगा 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसकी वैल्यू रहेगी 1/32। दूसरा देखिए, 125 पावर -2/3। 125 का खंड करेंगे, 5 × 5 × 5 पावर -2/3। इसको ले सकते हैं 5 की पावर 3 -2/3। पहले के समान ही पावर टू पावर गुणा होती है, तो 5 की घात -3 × 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर 5 की घात -2। नीचे ले जाइए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 5 स्क्वायर मीन्स 5 × 5 25, 1/25। तीसरा खंड देखिए, 4th मूल ऑफ 1296। 1296 के गुणनखंड करें अगर, तो इस प्रकार से टुकड़े करिए आप 1296 के। 2 × 12, 2 × 8, 2 × 8 16, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 × 8, 2 × 2, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 8 16, 2 × 2, फिर 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 × 7 21, फिर 3 से करिए, 3 × 9 27, फिर 3 से करिए 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4 बार 3 आया है। मतलब हम इसको ले सकते हैं 2 की घात 4 × 3 की घात 4। ये बताया था कि ये 4 जो लिखा हुआ है ये 4th मूल है। इसका मतलब 4 संख्याओं के जोड़े बनाने थे। तो यहाँ देखिए 2 4 बार है, 3 4 बार है। इसका मतलब एक बार 2 बाहर आएगा, एक बार 3 बाहर आएगा। इसको आप इस प्रकार से लिखिए, पहले 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4, कर्ली चिन्ह को हटा दीजिए, 1/4। पावर की पावर से गुणा होती है। 4 × 1/4 × 3, 4 × 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। दैट इज 2 की घात 1 × 3 की घात 1 बराबर 2 × 3 बराबर 6। तो हम कहेंगे 1296 का 4th मूल जो है 6 है। अब हम प्रश्न नंबर 2 ले रहे हैं। शो दैट, दिखाइए, कर्णी चिन्ह x की पावर -1 y × कर्णी चिन्ह में y टू द पावर -1 z × कर्णी चिन्ह में z टू द पावर -1 x बराबर 1। यहाँ x y z वास्तविक संख्याएं हैं।
आंसर इन तीनों को गुणा करना है, इसलिए एक ही करनी चिन्ह में ले सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर तीनों को एक ही करनी चिन्ह में लिखिए, x टू द पावर -1 y इंटू y टू द पावर -1 z इंटू z टू द पावर -1 x। x x एक साथ लिखिए, y y एक साथ लिखिए, z z एक साथ लिखिए, x की पावर -1 इंटू एक्स, y इंटू y टू द पावर -1 इंटू z टू द पावर -1। अभी आपको बताया गया गुणा करते समय यदि समान आधार वाले पद हैं, समान आधार वाले पद हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है। इसका मतलब x की पावर गुणा करने पर x की पावर x में जुड़ेगी, y की y में जुड़ेगी, z की z में जुड़ेगी, तो x की पावर यहाँ 1 -1 इंटू y टू द पावर 1 -1 इंटू z टू द पावर 1 -1, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0। आपको बताया गया थोड़ी देर पहले कि अगर कोई ऐसा पद है जिसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे इस प्रकार से वैल्यू 1 प्राप्त हो गई, इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। ये बायां पक्ष कहलाता है और ये दायां पक्ष कहलाता है। इस प्रकार से हम बाएं पक्ष से चलकर दाएं पक्ष पे पहुंच गए। ये छात्रों एक और दूसरा प्रश्न नंबर 3 दिखाइए। x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल पावर c प्लस a बराबर 1। इस प्रश्न को हल करने में ये एक ऐसे टाइप प्रश्न है, हम 4 फॉर्मूले जो मेन हैं घातांकों के, चारों फॉर्मूले उपयोग होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। आंसर LHS बराबर पहले जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भाग करने पर पावर घट जाती है, फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं x टू द पावर a माइनस b पावर a प्लस इंटू वही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल कीजिए, b माइनस c पावर b प्लस c इंटू एक्स टू द पावर c माइनस a पावर c प्लस a। ये पहला फॉर्मूला यूज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए यहाँ देखिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, ये नंबर 3 में लिखा है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने गुणनखंड में पढ़ा है दैट्स कम आउट टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि का वर्ग आता है, तो x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हर स्टेप में एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, गुणा करने पर समान आधार के घातांक जुड़ जाते हैं, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, तो x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट कम आउट टू बी एक्स टू द पावर 0। और यहाँ पर पावर 0 पर वैल्यू 1 होती है। ये यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नंबर 4 है, ये शो किया गया है, एक्स टू द पावर इज इक्वल टू 0 1
दैट्स कम आउट टू बी इक्वल टू RHS। RHS तो ये बड़ा प्रश्न है, टू द पॉइंट आपको करना है, सभी फॉर्मूला शो करने हैं जो इस्तेमाल किए गए। एक चौथा प्रश्न देखिए, यदि x बराबर 0 नहीं है, L F n धन पूर्णांक है, तो दिखाइए x की घात m बटे x की घात n होल पावर l, x की घात n बटे x की घात l होल पावर m, x की घात l अपॉन x की घात m होल पावर n इक्वल टू 1। ये जो एजम्पशन है x बराबर नहीं है 0 के, यदि यहाँ पर x का मान 0 रख देंगे तो 0 बटे 0 अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हल देखिए इसका, पहले प्रश्न के समान ही इसमें भी 4 स्टेप हैं, हर स्टेप में एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्रम बदल जाए बात दूसरी है। तो यहाँ पर जो हम पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 3। LHS बराबर x की घात ml, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी x की घात nl, x की घात nm, x की घात lm, x की घात ln, x की घात mn। अब फॉर्मूला नंबर 2 मल्टीप्लाई करने पर, या मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, परंतु एक बार में एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम लगा रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर समान आधार पर घातें जुड़ जाती हैं। फॉर्मूला नंबर 1 ऊपर भी और नीचे भी, x की घात ml प्लस nm प्लस ln, x की घात nl प्लस lm प्लस mn। अब हम भाग लगाएंगे, समान आधार हैं, भाग करने पर घातें घट जाती है। नंबर 2, वैसे ही दोनों पद बिल्कुल एक जैसे हैं, यहीं काट के आंसर 1 लिख सकते हैं, परंतु वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, पूरे अंक आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए टू द पॉइंट चलिए। ml प्लस nm प्लस ln माइनस nl माइनस lm माइनस mn। ये देखिए प्लस ml ये कट गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट इज x टू द पावर 0। फॉर्मूला नंबर 4, पावर 0 होने पर 1, दैट्स कम आउट टू बी RHS। कहेंगे हेंस प्रूव्ड कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो 4 ही स्टेप है, 1 2 3 4, और 4 ही फॉर्मूले इस्तेमाल हुए इसके अंदर। गुड क्वेश्चन।